मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के व्यवसायिक विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि राशि कौन कौन से होते हैं, राशि के स्वामी कौन कौन से होते हैं, और कौन से राशि किस ग्रह के अंतर्गत आते हैं, एवं राशि उच्च राशि कौन से हैं, नीच राशि कौन से हैं, राशियों का अंश क्या है इत्यादि, मूल त्रिकोण राशि कौन से होते हैं इत्यादि, इन सभी बिंदुओं पे क्रमबद्ध तरीके से हम बात करेंगे। पिछले पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ आपको बताने के लिए निकाला है, क्योंकि जब लघु जातकम पुस्तक से हम आपको जानकारी दे रहे थे तो उसमें राशियों का सम विषम इत्यादि चीज़ों पे चर्चा हो रही थी। तो हमने सोचा कि आपके लिए यह चीज़ फिर से बतला दूँ, ताकि आपको ये समझ में फिर से तरोताज़ा हो जाए, आपका याद ताज़ा हो जाए। इसलिए मैंने आपको फिर से ये चीज़ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए शुरुआत किया है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि राशि जो होते हैं वो 12 होते हैं, जैसे कि आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारे जो राशियाँ थे उसका ऐसे में हम लोग अगर क्रमबद्ध मेष, वृष, मिथुन अगर ये हम लोग क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि जो मेष होगा 1 नंबर हो जाएगा, वृष हो जाएगा 2 नंबर, एक विषम हो जाएगा और दूसरा सम हो जाएगा। इसी तरह हम लोग लिख के जब ये करेंगे तो हमारा वो जो सम विषम का समस्या था वो समाप्त हो जाएगा। जो हमारी जानकारी थी वो और पुख्ता हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, समझ और बढ़ेगी आप लोगों की। ये इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, और मैं फिर से आपको इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ दूँ ताकि आपको इससे संबंधित कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि राशि होते हैं और राशि के स्वामी होते हैं। हम लोग जानते हैं कि राशि जैसे कि मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। मेष राशि का स्वामी क्या होते हैं? मंगल होते हैं। वृष राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल होते हैं और वृष राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। मिथुन राशि का स्वामी आपके बुध होते हैं। कर्क राशि का स्वामी आपके चंद्र होते हैं। सिंह राशि के स्वामी आपके सूर्य होते हैं। धनु राशि के स्वामी आपके बृहस्पति होते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। अगर हम लोग इसको देखें, ये तो मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक राशि की बताया, लेकिन हम लोग सभी जानते हैं या जानने की आज कोशिश करेंगे, समझेंगे कि 2 राशियों का स्वामी एक होते हैं। मैंने आपको अलग अलग एक एक राशियों के बारे में बोला, अब मैं आपको एक और जो होगा वो एक साथ 2 राशियों के नाम बताएंगे। 2 राशियों का स्वामी एक ही होते हैं, जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होते हैं। मैंने आपको पहले मेष राशि का बताया था। अब मेष और वृश्चिक ये दोनों राशि का स्वामी जो होंगे वो मंगल होंगे। दूसरा, वृष एवं तुला, वृष एवं तुला राशि का जो स्वामी होगा वो शुक्र होंगे। वृष और तुला राशि का स्वामी कौन होंगे? शुक्र होंगे। मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या राशि का जो स्वामी होंगे वो बुध होंगे। मिथुन और कन्या राशि का जो स्वामी होंगे वो कौन सा हो जाएंगे? बुध होंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं कर्क राशि का जो स्वामी होंगे वो चंद्र होंगे।
ये जो जिसका चंद्र होता है वो कर्क राशि अकेले होते हैं। इसमें 2 राशि ऐसे हैं जो अकेले होंगे, बाद बाकी सभी के 2-2 राशि के स्वामी का मान एक ही है, नाम एक ही है। कर्क राशि का स्वामी आपको चंद्र हो गए, सिंह राशि का स्वामी आपके सूर्य होते हैं। मतलब ये 2 राशि हैं जिनके स्वामी अकेले हैं, मतलब स्वामी हैं लेकिन इसके जो राशि है एक ही है, बाद बाकी सभी 2 राशियों का स्वामी एक ही है। धनु एवं मीन राशि का जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। धनु और मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी जो है वो शनि है। इस तरह हमने 12 राशि के स्वामी के बारे में हमने आपको जानकारी दी, एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से, और इतने स्पष्ट रूप से, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। इसलिए मैंने किसी किसी वाक्यों को फिर से दोहरा के आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो राशियों के बारे में मैंने बताया, आप इसका अध्ययन कीजिएगा और इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल सकता है अगर आप निकालना चाहें तो, इत्यादि। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले विषय पे। जो विषय है अभी हम लोग का ग्रह का नाम, उस ग्रह के अंतर्गत आने वाले उच्च राशि का नाम, उसका अंश क्या होगा उस पर, फिर नीच राशि क्या है उनका, मतलब ग्रह, ये ग्रहों के आधार पे। नीच राशि क्या है, अंश क्या है और मूल त्रिकोण क्या है, मतलब मूल त्रिकोण राशि क्या है और अंश क्या है। तो इसलिए आज हम आपको 3 बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं राशि और स्वामी के अलावा। जैसे ग्रह के नाम के हिसाब से हम लोग उच्च राशि कौन से होते हैं, नीच राशि कौन से होते हैं और मूल त्रिकोण राशि कौन कौन से होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और उसका अंश क्या क्या है ये मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके बताने का प्रयास करते हैं। ग्रहों का नाम हम लोग सभी जानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, उसके बाद फिर राहु और फिर केतु। ज़्यादातर हम लोग शनि तक जानते हैं ग्रहों का नाम, राहु केतु जो होता है वो भी होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रयोग शनि तक का ही करते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किस ग्रह के अंतर्गत उच्च राशि क्या होता है, नीच राशि क्या होता है और मूल त्रिकोण राशि क्या होता है, और सबके अंश क्या क्या होंगे। इस पे हम लोग अब क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ग्रह का नाम जो है सूर्य। हम लोग पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य के अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि होंगे वो आपको मेष होंगे। सूर्य के अंतर्गत आने वाले उच्च राशि मेष, इसका अंश आपको 10 अंश है। और सूर्य के अंतर्गत आने वाले जो नीच राशि होता है वो तुला होता है। सूर्य के अंतर्गत आने वाले जो नीच राशि होता है वो तुला होता है और इनका भी अंश 10 होता है। सूर्य के अंतर्गत आने वाले मूल त्रिकोण राशि जो होता है वो सिंह होता है। सूर्य के अंतर्गत आने वाले मूल त्रिकोण राशि वो सूर्य होते हैं, सिंह होते हैं। तो सूर्य ग्रह के अंतर्गत आने वाले मूल त्रिकोण राशि वो हो गए सिंह, और इसका जो अंश होता है वो 20 अंश होता है। मैंने सूर्य के अंतर्गत आने वाले उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं आपको फिर अब चंद्र ग्रह के बारे में बताता हूँ। चंद्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि है वो आपको वृष है, और इसका जो अंश है वो 3 अंश है। चंद्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि है वो वृष है और इसका अंश 3 है। चंद्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो नीच राशि है वो वृश्चिक है और इसका जो अंश मान है वो भी 3 है। चंद्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो नीच राशि है वो वृश्चिक है और इसका भी अंश 3 है। और चंद्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले मूल त्रिकोण जो राशि होते हैं वो आपको वृष है। मूल त्रिकोण राशि वृष है और इसका जो अंश है 4 अंश से लेके 30 अंश के बीच में है। 4 अंश से लेके 30 अंश तक है, ये मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत है। अब हम लोग बात करते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको मंगल ग्रह की बात करते हैं कि मंगल ग्रह के अंतर्गत आने वाले उच्च राशि कौन से हैं। तो मंगल ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि हैं वो आपको मकर है। मंगल ग्रह के अंतर्गत आने वाले
उच्च राशि वो आपको मकर है और इसका जो अंशमान है वो 28 अंश है। और मंगल ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो नीच राशि है वो आपको कर्क है और इसका भी जो अंशमान है वो 28 है। मंगल ग्रह के अंतर्गत आने वाले मूल त्रिकोण राशि जो है वो आपको मेष है और इसका जो अंशमान है 1 से लेके 18 अंश के अंश तक है, 1 से लेके 18 अंश तक। अब हम लोग आगे बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि है वो आपको कन्या है। बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि हैं वो कन्या है और इसका जो अंशमान है वो 15 अंश है। और बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो नीच राशि हैं वो मीन है और मीन का जो अंशमान है वो भी 15 है। उच्च ये बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले मूल त्रिकोण राशि जो है वो आपको कन्या है। बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो मूल त्रिकोण राशि हैं वो आपको कन्या है और उसका जो मान है अंशमान है वो 16 से लेके 20 तक, 16 से लेके 20 तक है। अब हम लोग बात करते हैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु ग्रह का नाम जो जिसको हम लोग बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु ग्रह का अंतर्गत आने वाले उच्च राशि जो है वो आपको कर्क है। गुरु ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो राशि है वो कर्क है और इसका जो अंशमान है वो 5 है। गुरु ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो नीच राशि होते हैं वो मकर है और इसका भी अंशमान 5 है। आप एक चीज़ ध्यान देते होंगे या ध्यान दीजिएगा, नहीं दिए हैं तो सुनिएगा, तो कि हम जब उच्च राशि और नीच राशि की बात करते हैं तो राशियाँ चेंज हो जाती हैं, राशियाँ चेंज होती है लेकिन अंशमान दोनों का बराबर है। ये गौर करने वाली बात है। आप ये चीज़ मत सोचिएगा कि अंशमान हम एक ही, दोनों का अंशमान समान है। उच्च राशि का भी अंशमान उतना ही है और नीच राशि के अंतर्गत आने वाले जो भी राशि है उसका भी अंशमान उतना ही है। ध्यान दीजिएगा इसको। गुरु राशि के अंतर्गत आने वाले उच्च राशि कर्क, इनका अंशमान 5। गुरु राशि के अंतर्गत आने वाले जो नीच राशि हैं उसका नाम मकर और इसका भी अंशमान 5 है। गुरु राशि के अंतर्गत आने वाली मूल त्रिकोण राशि जो होता है वो आपका धनु है और इसका जो अंशमान है 1 से लेके 13 तक। इसमें अंतर आप जो मैं आपको बता रहा था अंशमान में, तो उच्च राशि और नीच राशि दोनों का अंशमान बराबर है लेकिन मूल त्रिकोण राशि का जो अंशमान है वो अलग है। इसलिए मैंने आपको बोला इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ा के बात करते हैं शुक्र ग्रह की बात। तो शुक्र ग्रह का जो उच्च राशि है वो मीन है और इसका अंशमान 27 है। शुक्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले नीच राशि, इसका जो नीच राशि है वो कन्या है और इसका भी अंशमान आपका 27 है। शुक्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले मूल त्रिकोण राशि जो है वो तुला है और इसका जो अंशमान है वो 1 से लेके 10 तक है। शनि ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि है वो तुला है और इसका अंशमान 20 है। शनि ग्रह के अंतर्गत आने वाली नीच राशि जो है वो आपको मेष है और इसका जो अंशमान है वो भी 20 है। शनि ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंभ है और इसका जो अंशमान है 1 से लेके 20 तक है। और राहु ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि है वो आपको वृश्चिक है, वृष है और मिथुन है और इसका अंशमान आपका 25 है। राहु ग्रह के अंतर्गत आने वाले नीच राशि जो है उसका नाम है वृश्चिक और धनु और इसका भी अंशमान आपका 25 है। इसका मूल त्रिकोण राशि नहीं होता, ना इसका होता है ना केतु का होता है। मतलब राहु केतु का मूल त्रिकोण राशि अंश नहीं होता है। केतु ग्रह का अंतर्गत आने वाले उच्च राशि जो होते हैं वो वृश्चिक और धनु है और इसका भी अंशमान 25 है। केतु
ग्रह के अंतर्गत आने वाले नीच राशि जो है वो आपको वृश्चिक और मिथुन है, और इसका भी अंशमान आपका 25 है। तो ये मैंने आज आपको राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा किया, ताकि आपकी जो याददाश्त है वो पुनः और ताज़ा हो जाए। जो पिछले पाठ्यक्रम में हमने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दरमियान में हमने आपको सम विषम ये राशियों इत्यादियों के बारे में मैंने जो जानकारी दी थी, उससे ये संबंधित पूरा डिटेल्स था। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।